अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप आए हैं मंतशा मिन्हाज किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मायूं केक डिज़ाइनिंग। वीवर्स, देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये केक हम मायूं के लिए बना के तैयार करेंगे और बहुत ही खूबसूरत। चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। ये देखिए वीवर्स, यहाँ पे मैंने 1.5 पाउंड चॉकलेट केक बना लिया है। सिंपल चॉकलेट था जो इसके ऊपर मैंने कवर किया है। फज और चॉकलेट गनाश को अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा सा बटर ऐड कर लिया था गर्म करके, और अपने केक को मैंने आइसिंग कर ली है। 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा, ये हार्ड हो गया। अब इस पे हम फॉन्डेंट चढ़ाएंगे। अब येलो कलर के फॉन्डेंट से वीवर्स हम अपने केक को कवर करेंगे। और दुपट्टा बनाने के लिए हम येलो, ग्रीन और पिंक कलर ले लेंगे। 3 कलर के फॉन्डेंट ले लेंगे। अब चलें, येलो हमें सबसे पहले केक पे चढ़ाना है, तो पहले इसको अच्छे से हम हाथों की मदद से सेट कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट होता है। और वीवर्स, वाइट कलर की फॉन्डेंट लेके इसको मैंने खुद डाई किया था, जेल कलर ऐड किए थे फॉन्डेंट में। अब अच्छे से कलर हमने मिक्स कर लिए और सेट भी कर लिया फॉन्डेंट को। अब यहाँ पर अपनी फॉन्डेंट को वीवर्स हम पतला सा बेल लेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह। जितनी रोटी मोटी होती है ना, बस इतना ही हम फॉन्डेंट को बेलेंगे। अब केक पे हमें टॉप पे फॉन्डेंट चढ़ाना है, तो उसके लिए हम ना मोल्ड ले लेंगे यहाँ पे 7 इंच का। ये मैंने 6 इंच का लिया था, लेकिन ये छोटा पड़ गया था, तो फ़िलहाल तो मैंने इसको चढ़ा दिया था। लेकिन फिर ना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने दूसरा कट करके और फिर चढ़ा दिया था। लेकिन जो मिस्टेक, गलती मुझसे हुई, तो वो आपसे ना हो। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका साइज़ किया, बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि मैं केक का साइज़ करके ही सब चीज़ बना रही थी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट था। जब मैंने साइडों से फाउंडेंट चढ़ाया ना, तो वो छोटा हो गया, तो फिर मैंने दोबारा बेला था। अब हमें साइडों पर केक के फॉन्डेंट लगानी है, तो उसके लिए हम फॉन्डेंट बेल लेंगे, और ये भी हम बहुत पतली बेलेंगे, बिल्कुल रोटी की जितनी। और यहाँ पर व्यूअर्स, मैं इंची टेप की मदद ले रही थी, क्योंकि अगर हम फॉन्डेंट से केक को बार बार साइज़ करके देखेंगे तो फॉन्डेंट हमारी गंदी हो जाएगी। तो स्केल और मैं यहाँ पर इंची टेप की मदद ले रही थी, ताकि मुझे ना आसानी हो जाए। तो बस मुझे इस तरह से आसान लगा, तो मैंने इस तरह से ही अपने फॉन्डेंट को कट कर लिया था। और फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे जो गलती हुई वो मैंने आपको बता दी है, कि हमें जो केक के टॉप पर सर्कल रखना था ना फॉन्डेंट वाला, तो वो थोड़ा छोटा कट गया था। खैर है, फिर मैंने बड़ा कट कर लिया था और अपने केक को खैर अच्छे से बना के तैयार किया। और व्यूअर्स, आप भी जब भी कि इस तरह का कोई केक का ऑर्डर लें, तो ये इंची टेप और स्केल की मदद लीजिएगा, इससे बहुत आसानी हो जाती है। चौड़ाई तो मैंने ले ली थी इंची टेप से कि हमें कितना चौड़ा रखना है। अब स्केल की मदद से व्यूअर्स हम इसकी लंबाई भी कट कर लेंगे। और यहाँ पर ना व्यूअर्स, मैं बड़ा वाला स्केल यूज़ कर रही थी ताकि मुझे मुश्किल ना हो। ये देखें, अब हमारा केक का जो साइज़ था उसके हिसाब से हमने कट कर लिया फॉन्डेंट को, साइडों से भी और ऊपर से भी। चलें, अब दुपट्टे के लिए हम ग्रीन कलर का थोड़ा सी लंबी स्ट्रिप कट कर लेंगे। और केक के बॉर्डर पर भी व्यूअर्स हमें तकरीबन 1 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है ग्रीन कलर में। ये केक व्यूअर्स हम माइयों के लिए तैयार कर रहे थे, तो केक को हमें येलो रखना था और ग्रीन का टच उसमें देना था। ये केक व्यूअर्स मेरी नंद ने मुझे कहा था बनाने के लिए, क्योंकि उनकी बहू माइयों बैठ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहू को अपनी तरफ से ये केक गिफ्ट दूंगी माइयों पर। तो व्यूअर्स, ये केक मैंने अपनी नंद के लिए बनाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि भाभी बहुत प्यारा सा केक बना के दीजिएगा, और फिर उन्होंने तस्वीर भी दी थी मुझे केक की। अब हमने ग्रीन कलर की स्ट्रिप कट कर ली। अब व्यूअर्स, येलो कलर की भी स्ट्रिप हमें तकरीबन 1 इंच चौड़ी कट करनी है, और लंबाई बस मैं ऐसी अंदाजे से कट कर रही थी, क्योंकि दुपट्टा हम जब केक पर रखेंगे ना, तो उसी टाइम पर देख लेंगे हमें कितना बड़ा दुपट्टा रखना है बोर्ड के हिसाब से। और व्यूअर्स, बोर्ड यहाँ पे लिया था मैंने तकरीबन 12 इंच का, और केक जो मैंने बेक किया था वो 6 इंच के मोल्ड में किया था। अब यहाँ पर व्यूअर्स देखें, हम ना जितनी चौड़ी हमने ग्रीन पट्टी कट की है ना, इतनी ही चौड़ी हम येलो कट कर लेंगे, क्योंकि ये हम दुपट्टे के बॉर्डर पर लगाएंगे व्यूअर्स। ये देखें, इस तरह से बस कट कर लेंगे। और जब मैं दुपट्टा सेट करूँगी ना केक के ऊपर, आपको उसी टाइम पर समझ में आएगी कि हम इसको किस तरह से लगाएंगे। अब देखें, दुपट्टा हमें कितना चाहिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, तकरीबन 8 इंच लंबाई हमें चाहिए दुपट्टे की, लेकिन मैंने स्ट्रिप थोड़ी सी लंबी कट कर ली है। अगर व्यूअर्स हमें थोड़ा सा बड़ा भी रखना हुआ ना, तो दुपट्टा हम रख सकते हैं। थोड़ी सी गुंजाइश होनी चाहिए, ये नहीं कि हम पूरा पूरा कट कर लें। अब देखें व्यूअर्स, मैंने ऊपर का सर्कल पूरा बराबर कट किया था, तो वो छोटा पड़ गया था। तो फिर इसी वजह से स्ट्रिप मैंने ना आगे थोड़ा संभल के काम कर रही थी, कि मुझे डबल मेहनत ना करनी पड़े। अब देखें व्यूअर्स, हमें ना पिंक कलर का दुपट्टा बनाना है, तो उसके लिए मैंने फॉन्डेंट को बेल लिया है। देखें, इतना मोटा बेला है। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा बोर्ड के हिसाब से कि कितना फॉन्डेंट आपको चाहिए होगा।
मैं बस अपने केक को और बोर्ड को देखकर ही अंदाजे से काम कर रही थी और यहाँ पे थोड़ा सा अगर इंची टेप की ज़रूरत पड़ रही थी तो वो भी यूज़ कर रही थी। ये देखें बस यहाँ पे हमें कोई नीट लुक नहीं चाहिए दुपट्टे पे कि भाई हमें तो साइडें नीट करनी है या मतलब ऊपर से नीट करना है, नहीं बस ऐसी अंदाजे से कट कर रही थी क्योंकि जब बोर्ड पे हम इसको सेट करेंगे ना तो कोई इतना महसूस नहीं होगा। अब ये देखिए दुपट्टा हमने बेल लिया, इसको साइड में रख देंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स, जब से मैं केक के लिए फॉन्डेंट बेल रही थी ना तो केक को मैंने निकाल के बाहर रख दिया था। जो भी इस पे मॉइस्चर आ गया ना, टिश्यू पेपर लेके इस तरह से इसको हम साफ कर लेंगे। ऐसा होता है ना व्यूअर्स कि हम फ्रिज में कोई चीज़ रख देते हैं और फिर निकालते हैं बाहर तो उस पर मॉइस्चर आ जाता है, तो फिर केक पर भी सेम इसी तरह से पानी वगैरह आ जाता है। तो इस तरह से हम टिश्यू पेपर की मदद से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने इस पर ऐसे ही फॉन्डेंट डाल दी ना तो हमारी फॉन्डेंट ज़ाया हो जाएगी, उस पर भी बहुत सारा मॉइस्चर आ जाएगा और वो फिर केक नीट लुक नहीं लगेगी केक पर ना। ये देखें अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया, साफ़ कर लिया है। अब केक हमारा रेडी है, चले इस पर फॉन्डेंट ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर व्यूअर्स देखें, जो मैंने 6 इंच का सर्कल बेला था ना वो ऐड कर रही हूँ। ये देखें डाल दिया है मैंने। अब देखें इस तरह से तो ये पूरा था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब मैंने साइड से फॉन्डेंट को चढ़ाया ना केक पर तो फिर क्या हुआ कि मेरा सर्कल मुझे छोटा लगने लगा। चलें अब अपने केक को हम साइडों से भी कवर कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा ना मेरी बेटी से टूट गया था फॉन्डेंट, शायद इसने खींच लिया था क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीक बेला था। अब ये देखें व्यूअर्स, जब हम साइड से कवर कर रहे हैं ना अपने केक को तो हमारे जो कॉर्नर है ना वो नज़र आ रहे हैं, तो देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था कि हमारा सर्कल हमने जो बेला है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर बाद में मुझे छोटा लगने लगा और मैंने हाथों से सेट करने की कोशिश की कि इसको सेट कर लूँ, तो फिर ना क्या हुआ कि मेरा केक थोड़ा सा ऊपर से ना मैसी हो गया, गंदा गंदा हो गया। और मेरे पास फॉन्डेंट भी नहीं थी और टाइम भी इतना कम था कि मैं मंगवा लूँ फॉन्डेंट, और हमारे इलाके से मिलती भी नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है फॉन्डेंट वगैरह लेने के लिए। फिर मैंने इसको उतारा और ना थोड़ी सी फॉन्डेंट पड़ी हुई थी बस, फिर मैंने 1 इंच बड़ी तकरीबन फॉन्डेंट बेल ली थी। पहले मैंने 6 इंच के मोल्ड में कट किया था, फिर बाद में 7 इंच के। फिर मैंने इस तरह से ऊपर से डाल के इसको और अच्छे से हाथों की मदद से हाथों को अच्छे से वॉश किया और फिर सेट कर दिया। तो इस तरह से फिर व्यूअर्स मैंने अपने केक को सेट किया। खैर अच्छा लग रहा था। मैंने कहा आधा तो दुपट्टे से ही छुप जाएगा और कुछ फिर साइडों में हम चीज़ें रखेंगे तो ये जॉइंट इतना महसूस ही नहीं होगा, और हुआ भी नहीं किसी को। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ यही था कि जो मुझसे गलती हुई वो आप ना करें, और आगे मैं भी ये है कि अपनी गलतियों से सीखूंगी, तो इस वजह से गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए ताकि व्यूअर्स हमें सीखने को मिले। अब ये देखें जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप हमने कट की थी उसको हमें इस तरह से लगाना था। और व्यूअर्स जब केक पर हम फॉन्डेंट चढ़ाएंगे तो उसका जॉइंट हम पीछे की साइड रखेंगे, और अब यहाँ पर हम एडिबल ग्लू लगा लेंगे क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर हमें लेस लगानी है इसके ऊपर बॉर्डर पर। अब ये देखें व्यूअर्स, हमने जो चीज़ें केक के लिए तैयार की है, जो चीज़ें हमें केक पर रखनी है, कुशन बना लिए, गाँव तकिया बना लिया है, ढोलकी बना ली और एक प्लेट बना ली जिसमें हमने पान के पत्ते रख लिए हैं और कुछ स्प्रिंकल्स ऐड कर लिए हैं, हार्ड ऐड कर दिया था, और 2 कोन मेहंदी भी रख लिया और एक चॉकलेट बॉल भी ऐड कर दिया है ताकि मेरी प्लेट अच्छी लगे। अब ये मैंने सारी लेसें निकाल ली हैं, कुछ फ्लावर कट कर लिए और 3 मैंने वाइट चॉकलेट के फ्लावर भी बना लिए थे, चॉकलेट में कलर ऐड करके, और 3 कलर के फ्लावर बना लिए थे। अब ये देखें व्यूअर्स, मैंने नीचे बॉर्डर के ऊपर लेस लगा ली है। चलें व्यूअर्स अब दुपट्टा बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, अब इस तरह से हम देख लेंगे कि हमें कितना बड़ा दुपट्टा चाहिए, उसके हिसाब से हम इस स्ट्रिप को कट कर लेंगे। अब ये देखें मैं रखती जाऊंगी स्ट्रिप और दुपट्टा वगैरह और कट कर लेंगे। ये देखें एडिबल ग्लू हम लगा लेंगे ताकि हमारा दुपट्टा अच्छे से ना बोर्ड पर स्टिक हो जाए। केक पर तो हो जाएगा क्योंकि केक तो है ही फॉन्डेंट का, तो इतना कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा एडिबल ग्लू लगाएंगे और स्टिक करते जाएंगे। अब ये देखें ग्रीन के साथ हम रखेंगे येलो वाली स्ट्रिप को, और इसको भी हम इसके साइज से ही कट कर लेंगे। इसी वजह से व्यूअर्स मैंने स्ट्रिप को थोड़ा बड़ा रखा था कि हम अपने बोर्ड के हिसाब से दुपट्टे को रखेंगे। अब जो पिंक कलर का फॉन्डेंट हमने बेल के रखा था उसमें इस तरह से हम हाथों की मदद से ना चुन्नटें डाल लेंगे, 3 आएंगी या 4 आएंगी व्यूअर्स, देख लेंगे अपने केक के और बोर्ड के हिसाब से। ये देखें बस हाथों से ऐसे ही मैंने 3 चुन्नटें डाल ली थी, ये देखें। और अब जो एक्स्ट्रा होगा इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे, प्रेस करेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा ऊपर से उसको हम सीज़र की मदद से कट कर देंगे। अब नीचे से भी अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखें ये हमारा दुपट्टा तैयार है। देखें अब हम इसको केक पे रखेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको फिर हम वहीं पे कट कर लेंगे। ये देखें यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट रखना था तो फिर मैंने सीज़र की मदद से कट कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिप है सीधी सीधी तो हमें स्ट्रेट ही रखना था, और बाकी हमें कोई टेंशन ही नहीं थी। राउंड है जैसा भी है रफली हमने बस ऐसे ही दुपट्टा डाल दिया अपने केक पर।
अब थोड़ी एडिबल ग्लू लगा लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लेस लगानी है। अब लेस यहाँ पे व्यूअर्स हमें बिल्कुल छोटी वाली चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे मोतियों वाली लेस निकाल ली है और इस तरह से बस हम लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटी लेस लगानी थी हमें। तो बस इस तरह से मैं एडिबल ग्लू की मदद से इसको स्टिक करती जा रही थी और बाद में मैं इस पर फिर गोल्डन डस्ट अप्लाई कर लूँगी, लस्टर डस्ट। और अब जहाँ जहाँ मुझे छोटे छोटे फ्लावर मैंने निकाल के रखे हैं बंच, वो हम लगाते जाएंगे और बंच के ऊपर ना मैंने गोल्डन डस्ट अप्लाई कर दी थी। अब ये देखिए व्यूअर्स हमारी प्यारी सी छोटी सी प्लेट और इसमें हमने इतना कुछ रखा है। पेसों वाली मटकी भी बनाई है मैंने इसमें, और ये सारी चीज़ें मैंने दोपहर में बनाई थी और केक देना था मुझे रात को 9 बजे। अब चलें व्यूअर्स, पहले हम प्लेट रख लेंगे अपनी, उसके बाद हम ढोलकी रख लेंगे थोड़ा पीछे करके। अब यहाँ पर मुझे फ्लावर रखना था तो थोड़ा सा पहले मैंने फाउंटेन रख लिया है, उसके बाद थोड़ा क्रॉस में हम ना चॉकलेट का फ्लावर बनाया था मैंने, वाइट चॉकलेट से येलो कलर में। चलिए व्यूअर्स, अब हमें पत्ते लगाने हैं और कुछ फ्लावर लगाने हैं। पहले हम एडिबल ग्लू लगा लेंगे, उसके बाद अपने ये सारे पत्ते और फ्लावर लगा लेंगे। और ये सब मैंने येलो कलर के फॉन्डेंट से कट करके रख लिए थे और गोल्डन डस्ट अप्लाई कर ली थी दोपहर में ही, और इनको ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब चलें बोर्ड पर भी हमें थोड़ी सी चीज़ें प्लेस करनी है, कुशन वगैरह। पहले हम कौन मेहंदी रख लेंगे और इसके बाद ना व्यूअर्स हमने छोटे छोटे हाथों के कंगन बनाए, वाइट कलर के होते हैं ना, चमेली के फूलों के। और एक ना मैंने गुलाब का छोटा सा रोज़ निकाल के वो लगा दिया था ताकि ऐसे लगे जैसे रियल के गजरे हैं। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, स्पेशली मुझे ये कंगन तो बड़े ही प्यारे लगे। अब हमने अपने कुशन रख लिया और मैंने चाहा कि ये ग्रीन वाले कुशन को मैं थोड़ा सा क्रॉस करके ऊपर में रखूं, लेकिन वो तो भाई रुक ही नहीं रहा था। अब 2 फ्लावर हम इस केक के बोर्ड पे भी रख लेंगे इस तरह से कुशन के बराबर में, एक पिंक और एक रेड कलर का। तो देखिए व्यूअर्स, तकरीबन हमारे केक की सारी चीज़ें हमने प्लेस कर ली है और थोड़े से ना गुलाब के फूल छोटे छोटे कट किए थे मैंने, बस फिर जहाँ जगह नज़र आई वहाँ मैंने लगा लिए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा प्यारा सा माइयों केक बन के तैयार है। बताइएगा आपको मेरे केक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। और व्यूअर्स, मेरी नंद तो बहुत खुश हो गई कि भाभी आपने तो सेम केक बना के दिया है जैसे मैंने आपको कहा। और मेरी नंद का बेटा जिनकी शादी थी, मतलब जो दूल्हे राजा थे, उन्होंने भी कहा कि मोमानी आपने बहुत ही प्यारा केक बनाया, और शादी में सबने बहुत तारीफ़ की कि तंजील के माइयों का केक बहुत ही खूबसूरत बनाया था आपने। इतने प्यारे केक के बाद व्यूअर्स, इतनी मेहनत के बाद एक कमेंट तो बनता है, आपने बताना है कि आपको मेरे केक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत माइयों केक बन के हमारा तैयार है। और एंड में व्यूअर्स, मेरी नंद ने ये भी कहा था कि भाभी इस पे आप नाम लाजमी लिखिएगा, तंजील निदा का माइयों। चलिए व्यूअर्स, जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में, नई डिज़ाइनिंग के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।